हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। एक बार सभी लोग क्लास को एक एक शेयर कर दीजिए और सभी लोग क्लास में आ जाइए। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में एवॉइड को 85,395 लिखा गया है। जो एक कोड भाषा में एवॉइड को AVOID को लिखा गया है 85,395। उसी प्रकार मल्टी को 56,679 लिखा जाता है। उसी कूट को भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा। जो इवेंट लिखा है उसको हम लोग लिखे हैं, क्या लिखा गया है, AVOID को हमने लिखा है 85,395। इसको किस तरीके से लिखा गया है ये सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिमाग लगाएंगे कि इसका कोडिंग किस तरीके से चल रहा है। तो ए का कोड तो 1 होता है, वी का होता है 22 और ओ का होता है 15। ओ का 15 लिख देंगे। और आई का क्या होता है, आई का होता है 9। क्या होता है, आई का 9 होता है और आई का 9 लिख देंगे और डी का 4 लिख देंगे। अब देखिए 1 से सीधे 22 आ गया है और 22 से सीधे 15 आ गया, 15 से 9 और 9 से 4। ये तो कोई श्रृंखला हमारी नहीं बन रही है, क्योंकि हमें लाना है ए से हमें 8 लाना है। तो ए से हमें 8 किस तरीके से आएगा। यदि हम इसको ए को यदि उल्टा करते हैं तो क्या होगा, ए का उल्टा 26 होगा। क्या होगा, 26 होगा। और इसी में यदि हम 26 को ऐड कर दें 2 + 6 तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार वी का उल्टा क्या होगा, वी का उल्टा ई होता है। क्या होता है, ये कोडिंग आपको याद होना चाहिए कि ए का उल्टा क्या होता है, वी का उल्टा क्या होता है, वी का कोडिंग क्या होता है, ओ का कोडिंग क्या होता है। ये सभी आपको लर्न करना पड़ेगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये सभी कोडिंग लर्न हो जाएंगे। तो वी का उल्टा ई होता है जिसका 5 होता है, तो ये भी बन गया। ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा एल होता है और एल का कोड क्या होता है, 12 होता है। 12 को प्लस करेंगे तो 1 + 2 = 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आई का कोड क्या होता है, आई का उल्टा पहले लिखेंगे तो आई का उल्टा आर होता है। क्या होता है, आई का उल्टा आर होता है और आर का कोडिंग 18 होता है। क्या होता है, और 18 प्लस करेंगे 1 + 8 = 9 हो जाएगा। इसी प्रकार डी का उल्टा करेंगे, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। क्या होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू का कोड क्या होता है, 23 होता है। क्या होता है, और 23 को ऐड करेंगे 2 + 3 = 5 आ जाएगा। तो अर्थात क्या किया गया है कि जो ये कूट भाषा में वर्ड लिखा गया है, शब्द लिखा गया है, उसको क्या करके उल्टा करके वही लिख दिया गया। और जो जैसे 2 वर्ड के हैं तो उनको ऐड करके लिखा गया है। उसी प्रकार एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एम का उल्टा होता है एन और एन का कोडिंग क्या होता है, 14 होता है। तो 14 को 1 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार हम यू का उल्टा करेंगे तो यू का उल्टा क्या होता है, यू का उल्टा होता है एफ। ये कोड आपको याद होना चाहिए। तो एफ का कोड होता है 6। क्या होता है, तो 6 आ गया। एल का कोड क्या होता है, एल का उल्टा पहले करेंगे तो एल का उल्टा ओ होता है। क्या होता है, एल का उल्टा ओ होता है और ओ का कोडिंग होता है 15। 15 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 6 मिल गया हमारा। अब हमें क्या करना, एल हो गया हमारा। अब टी बचा, टी को हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी को उल्टा करेंगे तो जी आ जाएगा और जी का कोड 7 होता है। इसी प्रकार आई का उल्टा करेंगे तो आई का उल्टा आर होता है। क्या होता है, आई का उल्टा आर कर देंगे और आर का कोड होता है 18। तो 1 + 8 = 9 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 5 6, ये भी 6 हो गया, 7 और 9, यही बन रहा है 56,679। अब इसी प्रकार हमें इवेंट को लिखना है। आपको केवल समझना है इस क्लास में। यदि समझ में आ जाएगा तो आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें इस रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्या कंसेप्ट लग रहा है। तो क्या कंसेप्ट लग रहा है कि वर्ड को उल्टा करके उसको ऐड करना। जैसे 2 वर्ड आ रहे हैं तो उसको दोनों को ऐड कर देना है आपस में। तो इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, इवेंट को लिखना है। इवेंट को ई का उल्टा क्या होता है, तो ई का उल्टा वी होता है। क्या होता है, ई का उल्टा वी होता है तो वी लिख देंगे। और वी का कोड क्या होता है, तो वी का कोड 22 होता है
और 22 को जोड़ेंगे तो 1 2 + 2 = 4 आ जाएगा। इसी प्रकार v का उल्टा क्या होता है, v का उल्टा e होता है, और e का कोड क्या होता है, 5 होता है। इसमें दाई है नहीं तो ऐड नहीं करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये देखेंगे 45 किस में मिल रहा है, 45 इसमें मिल रहा है, 45 इसमें मिल रहा है, 45 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें ई को ढूंढना है, 2 हो गए हमारे, और ये दूसरा नंबर ई का उल्टा v होता है, v रख देंगे, और v का कोड क्या होता है, 22 होता है। 22 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से ई हो गया, n का उल्टा क्या होता है, n का उल्टा m होता है, अभी ऊपर मिला था m, तो m का कोड क्या होता है, 13 होता है, सभी को पता है। 13 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये देखेंगे 4 ऑप्शन में कोई मिल रहा है, 45 44 ये देखो मिल रहा है। अब लास्ट में t आ रहा है, t का उल्टा क्या होता है, t का उल्टा 7 होता है, g होता है, क्या होता है, g होता है, और g का कोड 7 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 447। क्या हो जाएगा, 45 447 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आया, क्या कॉन्सेप्ट लगा, ये क्लियर करिए कि कॉन्सेप्ट क्या लगा है। यदि आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके 5 में 5 आना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत सरल आती है, केवल कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। कॉन्सेप्ट यदि पकड़ लिए तो क्वेश्चन श्योर है कि सही कर लोगे। देखो उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या है क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। जो हमारा 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से एक गलत है, एक मतलब अलग है, जैसे KNF पहला है, दूसरा UXQ है, तीसरा है PSL है, चौथा है JMF है। तो सबसे पहले इनको कोडिंग में देखते हैं कि इसका कोड क्या लिखेंगे। तो इसका K का कोड क्या होता है, सबसे पहले ये पता हमने होना चाहिए। तो K का कोड होता है 11। 11 में कितना प्लस किया जाए कि N आ जाए, तो 11 में 11 के बाद N आता है तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n आ गया। तो 11 के बाद हमारा n आ गया तो 3 प्लस किया गया। इसके बाद हमें n के बाद f आना है, तो पीछे बैक करना है। तो n में कितना कम कर दें कि f आ जाएगा। इसमें यदि 8 कम कर देंगे तो हमारा f आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा, पहले में कोडिंग इस तरीके से करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। 11 में +3 करेंगे तो n आ जाएगा, n में -8 करेंगे तो f आ जाएगा। दूसरे नंबर में देखते हैं, u का कोड क्या होता है, u का 21 होता है। 21 में यदि हम 3 ऐड कर देते हैं तो x आ जाता है। क्या आ जाता है, x आ जाता है। इसी प्रकार x में यदि कितना कम कर दें तो हमारा q आ जाएगा। x में हमें कितना कम कर दें, x का कितना होता है, x का 24 होता है, और इसमें यदि हम 7 कम कर दें, कितना कम कर दें, 7 कम कर दें तो q आ जाएगा हमारा। और q किसका होता है, 17 का होता है। तो हमें क्या करना है, 7 कम कर देना। इसी तरीके से इसमें देखते हैं। अब देखिए कंसेप्ट ये 2 बन रहा है, 11 + 3 -8, तो 11 प्लस इसमें बन रहा है, 11 + 3 इसमें बन रहा है, और 3 प्लस इसमें, 3 इसमें प्लस और 3 इसमें। इसमें देखते हैं p का क्या होता है, p का 16 होता है। p का क्या होता है, 16 में 3 ऐड कर देंगे तो s आ जाएगा। क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। और इसमें कितने कम कर दें तो l आ जाएगा। इसमें 7 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट दोनों लग गए, मतलब ये वाला गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें 3 प्लस ऐड किया गया, फिर -7 किया गया, इसमें 3 प्लस ऐड किया गया, -7 किया गया। तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ये लग रहा है। अब इसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसमें कॉन्सेप्ट ये ना लगे। तो जे किसका होता है, सबसे पहले जे तो 10 का होता है। क्या होता है, जे का 10 होता है। इसमें कितना ऐड कर दें कि m आ जाए, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो m आ जाएगा। अब m में कितना बैक आए, मतलब कितना कम करें कि f आ जाए, इसमें 7 कम कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 f का होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सेम है, मतलब एक ही तरीके के। अब हमें अलग ढूंढना था तो इसमें -8 किया गया, बाकी में सभी 7 किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत है, ये आंसर हमारा, ये विकल्प हमारा क्या है, गलत है, मतलब अलग है, असंगत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा KNF, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन तुरंत कर पाओगे। यदि कॉन्सेप्ट नहीं कर क्लियर कर पाओगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पकड़िए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ था। जो राहुल है उसका जन्म हुआ था 10 जून 1992 हुआ। उसका जन्म सप्ताह किस दिन हुआ था? जन्म सप्ताह बताना है कि किस दिन हुआ था। ये तो बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी, सबसे इजी सवाल यही है। तो राहुल का जन्म 1992 में हुआ था, तो हमें सप्ताह बताना है कि किस दिन हुआ था, दिन बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना? वर्ष। तो हमारा वर्ष कितना 1992 है, तो 92 तो हमारे क्लियर वर्ष हो गए। अब इसमें लीप वर्ष निकालना है। लीप वर्ष निकालने के लिए 92 में हमें 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। 4 का डिवाइड करिए 92 में, तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 23 वर्ष आ गया। टोटल वर्ष हमारे कितने हैं? 92 वर्ष, और लीप वर्ष इसमें 23 वर्ष आ गया। अब मंथ हमें निकालना है, तो मंथ कितने हो जाएंगे? जून है, जून 6 मंथ होता है, तो जून हटाइए 5 मंथ हो जाएगा। मंथ हमारा कितना हो जाएगा? 5 मंथ हो जाएगा। और 10 जून, तो डे कितना हो जाएगा? डे दिन कितने हो जाएंगे? 10 दिन हो जाएंगे। अब हमें निकालना है दिन, कौन सा दिन होगा। तो इनका, इन सभी का क्या कर दीजिए? टोटल कर दीजिए। क्या करना है? इन सभी का टोटल कर दीजिए। बहुत आसान सवाल है। पहले वर्ष निकालिए, वर्ष निकालने के बाद लीप वर्ष निकालिए। लीप वर्ष निकालने के बाद मंथ कौन सा है, कितने मंथ हैं? तो 5 मंथ हो गए और 10 दिन हो गए। दिन भी निकाल लीजिए। तो 92 प्लस 23 प्लस 5 और प्लस 10, करिए कितना आएगा? ये चारों को ऐड करिए। ऐड करने से हमारा कितना रिजल्ट निकलेगा? 130 निकल रहा है। इनको ऐड करिए, इनको ऐड करने से 130 निकल रहा है। अब हमें डे निकालना है, तो 7 का डिवाइड करना पड़ता है। तो 7 से डिवाइड करिए, तो 7 एकम 7, कितना बचा? 7 5 12, 7 6 13, 6 बना, 67 56, कितना? 7 8 56। शेष कितना बच रहा है? शेष 4 बच रहा है। शेष 4 बच गए और यही उत्तर हो गया। अब 4 तो इसमें उत्तर दिया नहीं गया, हमें दिन निकालना है। तो एक का रविवार होता है, एक कोड का रविवार होता है, एक कोड का रविवार होता है। अब हमें एक का रविवार हो गया, 2 का क्या हो गया? दो का हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा? सोमवार। 3 मंगलवार, मंगलवार, और 4 क्या हो जाएगा? बुधवार। तो हमें 4 ही कोड 4 शेष निकला है, तो बुधवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़िए। यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी से कर पाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है? वर्ष निकालिए, फिर लीप वर्ष निकालिए, लीप वर्ष के बाद मंथ निकालिए, मंथ के बाद डे निकालिए, कितने दिन है। टोटल सभी का कर दीजिए। क्या करना है? सभी का टोटल करने के बाद उसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए, और 7 का डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है वही हमारा आंसर होता है। जो शेष बचेगा, 4 शेष बचा था, 4 का मतलब बुधवार होता है। क्या होता है? बुधवार होता है। यही आंसर आपका हो गया, बुधवार। तो आपको समझ में आया? यदि समझ में आ रहा तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रिलेशन का क्वेश्चन है। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, वह मेरी नानी या दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है? जो भानु है हमारा, वो गीता से परिचय कराते हैं। किससे? साल्ट में लिखते हैं, जो भानु है हमारा वो गीता से परिचय कराता है कि वह मेरी नानी या दादी, दादी मान लीजिए, दादी की पुत्री की पुत्री है। इसकी दादी की पुत्री की पुत्री। तो गीता से संबंध बताना है कि भानु गीता से क्या संबंध है। जब ये दादी की पुत्री है तो श्योर है कि क्या होगा? भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा। जब इनकी दादी की पुत्री है तो ये तो इनका संबंध क्या हो जाएगा? भाई बहन का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार कीजिए, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तो बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। पहला कथन पढ़िए। पहला कथन है हमारा, सभी पलंग चारपाई है। जो सभी पलंग हमारे हैं
चारपाई है, जो चारपाई है हमारा वो सभी पलंग है। ये मान लो पलंग है, तो सभी पलंग हमारे चारपाई हैं, तो चारपाई पलंग जो हमारे हैं तो चारपाई के अंदर आ गए। दूसरा है सभी सोफा पलंग है, जो ये हो गया हमारा क्या पलंग हो गया है, अंदर वाला ओला पलंग हो गया, और सोफा इसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर एक छोटा सा तो, तो क्या कहता है सभी सोफा पलंग है। तो हमें निष्कर्ष निकालना है कि सभी सोफा चारपाई हैं। जब श्योर है कि सभी चारपाई क्या है पलंग है, और सभी सोफा पलंग है, तो इसके अंदर ही तो है सोफा, तो ये कथन तो क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है कथन, कुछ पलंग सोफा है, कुछ पलंग सोफा है, कुछ पलंग जो पलंग हमारे हैं सोफा के अंदर है, तो कुछ पलंग हमारे क्या हो जाएंगे सोफा हो जाएंगे, शेर है, ये भी कथन हमारा सत्य है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन क्या हो जाएंगे, दोनों कथनों का पालन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। पहला है केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, केवल नहीं दोनों करते हैं, ये भी करता है ये भी करता है, तो ये तो ऑप्शन गलत। दूसरा केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ये भी गलत। तीसरा क्या निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं, बिल्कुल श्योर है कि ये भी पालन कर रहा है और ये भी पालन कर रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन करते हैं, हिंदी क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन है निम्न में संधि कौन सा युग्म गलत है। संधि दिया गया है 4-5 ऑप्शन है, इसमें ये बताना है कि कौन सी संधि गलत है। तो पहला है अनुदित, अनुदित का संधि विच्छेद करेंगे अनुधन उदित, अनुधन उदित करेंगे, ये तो बिल्कुल श्योर सही है, क्योंकि अनुदित का संधि विच्छेद करेंगे अन प्लस उदित दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, क्योंकि छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ बनता है, तो बड़ा उ अनुदित हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं अवनींद्र, अवन तो अवनींद्र को संधि विच्छेद करेंगे अवनी प्लस इंद्र, ये भी बिल्कुल श्योर सही है कि अवनी प्लस इंद्र, तो अवनी ये भी दीर्घ संधि है। कौन सी ये संधि है, ये भी दीर्घ संधि है। अगला है श्रद्धानंद, तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद करिए श्रद्धा प्लस आनंद, क्या होगा श्रद्धा प्लस आनंद, लेकिन इसमें श्रद्धा है, श्रद्धा कोई अश्रद्ध का कोई अर्थ नहीं होता, तो क्या होता है श्रद्धा होता है, याद रखेंगे श्रद्धा प्लस आनंद करेंगे, तो यही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपका, क्योंकि यही गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रद्ध प्लस आनंद, क्योंकि हमें गलत ही बताना था, और नयन का होता है ने प्लस अन, ये अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है, ये अयादि संधि है, और बाकी ये तीनों क्या है दीर्घ संधि, ये भी दीर्घ संधि, श्रद्धा प्लस आनंद करेंगे, श्रद्ध नहीं होता, क्या होता है श्रद्धा प्लस आनंद होता है, याद रखेंगे श्रद्धा प्लस आनंद। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है विग का विलोम कौन सा होगा, जो विग है उसका विलोम बताना है। तो विग का पहला ऑप्शन है प्रग, दूसरा है सुविग, तीसरा है अविग, और चौथा है अग, और पांचवा है ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा अग, जो विग का विलोम होता है अग होता है। यदि पूछा जाए आपसे प्रग का विलोम क्या होता है, तो प्रग का क्या होता है मूड होता है, या फिर अप्रग कर दीजिए, क्या होता है मूड या अप्रग, अप्रग भी कर सकते हैं। अविग का क्या होता है, अविग का विज्ञ होता है, क्या होता है अविग का विज्ञ होता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जागरण का विलोम बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है जागरण का विलोम। जागरण का विलोम क्या होता है, तो जागरण का विलोम क्या होता है शयन होता है, याद रखेंगे जागरण का विलोम शयन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जागरण का विलोम क्या होता है शयन होता है। आदर का अनादर होता है, क्या होता है आदर का विलोम, आदर का विलोम अनादर होता है, याद रखेंगे अनादर होता है। उपकार का अपकार होता है, उपकार का अपकार होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी याद करिए। 58 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन है धुआं, दूसरा ऑप्शन है कार, तीसरा है बत्ता, चौथा है धावा, और लास्ट है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें स्त्रीलिंग ढूंढना है। जो धुआं है हमारा क्या है पुल्लिंग है, कार जो है हमारा पुल्लिंग है, धावा क्या है पुल्लिंग है, और भत्ता क्या है ये भी हमारा पुल्लिंग है। तो हमें स्त्रीलिंग ढूंढना था, स्त्रीलिंग, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन है हमारे ये सभी क्या है पुल्लिंग है, ये सभी हमारे क्या है
पुल्लिंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वह वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया ना गया, एक शब्द आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है अतिथि, दूसरा है अभ्यागत, तीसरा है अनाहुत, चौथा है रिश्तेदार, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाहुत कहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन बनता है जिसके आने की तिथि ना हो। यदि इसमें आपको पूछा जाए कि जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं, आने की तिथि ना हो उसे आप लोग क्या कहेंगे, तिथि ना हो। तो आप लोग कमेंट करिए, यदि जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं, और जिसे बुलाया ना गया उसे अनाहुत कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि कवि राय की पदवी दी है। पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा है कादिर, तीसरा ऑप्शन है बनारसी दास, चौथा है धर्मदास, और पांचवा है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का। इसमें बताया गया है कि मुगल बादशाह जो शाहजहां है कवि, इसमें कि कौन किसको महाकवि कवि राय की पदवी दी है, महाकवि राय की पदवी किसको दी है। आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मुगल बादशाह शाहजहां कवि हैं वो सुंदर दास को महाकवि की उपाधि दी है। किसको दी है, सुंदर दास को। याद रखेंगे, सुंदर दास को महाकवि राय की उपाधि दी है। मुगल बादशाह शाहजहां जो हैं वो किसको दिए, सुंदर दास को महाकवि राय की पदवी दी है। याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज के लिए हम लोग क्लास यही तक रखते हैं। आप लोग बताइए कि क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बाय बाय, टेक केयर।